सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख नीति परक श्लोकों को पढ़ेंगे और उनका अर्थ जानेंगे। और जितने भी यहाँ पर हम श्लोक पढ़ेंगे सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछे भी जा चुके हैं इनमें से बहुत सारे, और आगे भी आप लोग के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग भी मेहनत से इन सभी को पढ़ लीजिए। और दोस्तों, कम से कम 2 श्लोक आप लोग लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस करके बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। किस तरीके से पूछता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है कि आप एक श्लोक लिखिए अर्थ सहित, और ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हुआ। मान लीजिए जो आपने श्लोक पढ़ा हुआ है, मान लीजिए जो फर्स्ट पर यहाँ पर दिया हुआ है, ये श्लोक आपने रेडी किया हुआ है कि अगर एग्जाम में आएगा श्लोक लिखने को तो मैं ये लिख दूंगी। और अगर यही एग्जाम में आ गया क्वेश्चन पेपर में तो आप फिर इसको नहीं लिख पाएंगे या लिख पाएंगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग कम से कम 2 श्लोक अच्छे से पढ़ करके याद करके जाइएगा, ताकि आप लोगों को अगर एग्जाम में श्लोक लिखने को आता है तो अच्छे से आप लोग उसको लिख भी लें, उसका अर्थ भी लिख लें, और कम से कम 2 नंबर का आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि जो आपका संस्कृत का पेपर होता है ये 25 नंबर का ही होता है, तो एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तो यहाँ पर तो 2 नंबरों की बात है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए हुआ है, निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्वतवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्वैव वा मरणस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो एक बार फिर से इसको हम देखेंगे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्वतवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्वैव वा मरणस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें कहा गया है कि नीति में निपुण लोगों की चाहे निंदा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, मृत्यु आज ही हो जाए या युग के बाद हो, लेकिन धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम भी पीछे नहीं हटते। यहाँ पर इस श्लोक में क्या बताया गया है? यहाँ पर यह बताया गया है कि वे व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे हृदय के होते हैं या नीति में निपुण होते हैं, जिन्हें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, ऐसे व्यक्ति चाहे उनकी कोई निंदा करे, यानी कि जो अच्छा व्यक्ति होता है उसकी चाहे कोई निंदा करे या कोई प्रशंसा करे, या उसके पास धन आए या धन चला जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु आज ही हो जाए या कल हो, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लक्ष्मी आए या चली जाए, मृत्यु आज ही हो या युग के बाद हो, उसे इन सब की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होता है। यानी कि जो धीर पुरुष होता है, जो धैर्यशाली पुरुष होता है, वह न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप देखिए, जो पहली लाइन है इसमें लिखा हुआ है कि नीति में निपुण लोगों की चाहे निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा के अनुसार चली भी जाए। यानी कि वह व्यक्ति अगर बहुत अमीर है और फिर अचानक से वह किसी भी कंडीशन से अचानक से वह गरीब ही हो जाता है, या उसके पास से लक्ष्मी चली भी जाती है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मृत्यु आज हो जाए या युग के बाद हो, वह व्यक्ति न्याय के मार्ग से यानी कि सच्चाई की राह से कभी भी पीछे नहीं हटता है। तो यह इसका अर्थ था। अब हम देखेंगे दूसरे श्लोक का अर्थ। दूसरे श्लोक में क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है, संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणेन विरुत्वम तम भुवन त्रय तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम। तो चलिए देखते हैं इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है, जिसको सुख संपत्ति में प्रसन्नता ना हो, संकट में दुख ना हो, युद्ध में भय या कायरता ना हो, तीनों लोकों में महान ऐसे किसी पुत्र को ही माता कभी कभी ही जन्म देती है। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसे सुख में प्रसन्नता ना हो या संपत्ति में, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जरूरी नहीं कि वो बहुत खुश हो। यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जिसको संपत्ति में भी प्रसन्नता ना हो, संकट या विपत्ति में कोई दुख ना हो, यानी कि जो कभी कभी आपने देखा है जिस व्यक्ति के पास बहुत संकट होता है, विपत्ति होती है, परेशान हो, उसको आप देखोगे बहुत परेशान होता है।
और जो व्यक्ति युद्ध में होता है अक्सर देखोगे उसके उसके कहीं ना कहीं भय होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है, ऐसे वीर पुरुष की बात की जा रही है जिसे संपत्ति में प्रसन्नता नहीं होती है और संकट और विपत्ति में दुख नहीं होता है और युद्ध में बिल्कुल भय नहीं होता है। ठीक है, तो तीनों लोकों में ऐसे महान पुरुष को कभी कभी ही माता जन्म देती है, यानी कि वीर पुरुष कभी कभी ही धरती पर पैदा होते हैं। और इसके बाद ये जो तीसरा आ रहा है, तीसरा श्लोक, इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है और इसे अगर आप सभी लोग अपने जीवन में फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आप सभी लोगों को सफलता मिलनी ही है। बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है दोस्तों, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ये बहुत ही सिंपल सा है, इसको आसानी से आप लोग याद भी कर सकते हैं इस श्लोक को और बहुत ही आसानी से आपको लर्न भी हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, ये अपना अर्थ भी बता रहा है। सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, बहुत ही आसान है। जिस प्रकार एक एक बूंद जल की लगातार गिराते रहने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सभी विद्याओं का, धर्म का और धन की वृद्धि का कारण भी यही है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि जैसे अगर एक एक बूंद आपने कोई नल के नीचे कोई मटका रख दिया है या फिर कोई बर्तन रख दिया है, उसमें से एक एक बूंद टपक रही है नल से, तो आप देखोगे रात भर के बाद जब सुबह देखोगे तो उस बर्तन में आपको पानी इकट्ठा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है इस श्लोक के माध्यम से कि इसी प्रकार से अगर हम रोज रोज पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज करके पढ़ेंगे तो हमें अच्छी नॉलेज भी हो जाएगी और हम किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर बताई गई है, इसी प्रकार धन की वृद्धि भी धीरे धीरे ही होती है, एकाएक कोई करोड़पति नहीं बन जाता है। कहीं ना कहीं वह व्यक्ति अधिक मेहनत करता है, धीरे धीरे मेहनत करता है और एक दिन वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी कर लेता है। तो इस प्रकार से चाहे विद्या हो, चाहे धन का अर्जन हो, ये सभी क्या होते हैं, धीरे धीरे ही होते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के माध्यम से जीवन की बहुत बड़ी सीख मिली है कि हमें धीरे धीरे एक सही लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ाना है ताकि हम मंजिल तक पहुंच पाए। तो ये बहुत ही आसान सा श्लोक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद चौथा यहाँ पर है, चलिए हम देखते हैं चौथा श्लोक। चौथा है नहीं सत्यात परो धर्मः नानृतात पातकम परम, नहीं सत्यात पर ज्ञानम तस्मात् सत्यम विशिष्यते, यानी कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। इसके अलावा झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। आप सभी लोगों ने ये सुना है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता है और सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए सत्य ही क्या है? श्रेष्ठ है। सच कभी भी बदल नहीं सकता है। इसके बाद अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे 5वें नंबर पर जो श्लोक लिखा हुआ है, रूप यौवनम संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है कि सौंदर्य और यौवन यानी कि जवानी से भरपूर तथा ऊंचे वंश में जन्म लेकर भी विद्या से रहित व्यक्ति उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते हैं जैसे सुगंध से रहित पलाश का फूल होता है। फूल की सुंदरता क्या है? उसकी खुशबू है। चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे कोई भी फूल हो, आप क्या करते हो? उसकी सुगंध को लेते हो क्योंकि उसमें से क्या आती है? बहुत सुंदर महक आती है, सुगंध आती है। सुगंध से क्या होता है? पुष्प की पहचान होती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है इस पुष्प के माध्यम से कि कितना भी अच्छा पुष्प हो, अगर वह सुगंध नहीं देता है तो वह सुशोभित नहीं होता है। इसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी देखने में यंग हो, लेकिन अगर उसने विद्या नहीं हासिल की है तो वह सुशोभित नहीं हो सकता, चाहे उसने कितने भी बड़े कुल में जन्म लिया हो। यानी कि किसी भी व्यक्ति की सुंदरता, उसका उच्च कुल में जन्म लेना तभी अच्छा होगा जब वह व्यक्ति विद्या भी ग्रहण करेगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई भी करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, अगर वह पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उसे क्या कहोगे? उस व्यक्ति को अनपढ़ ही कहोगे। ठीक है, इसलिए पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में। तो आपको पता ही है कितना महत्वपूर्ण है पढ़ाई लिखाई। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे 6वें नंबर पर जो यहाँ पर है श्लोक, गौरव प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थिति उच्च पयोदानाम
पयोधीनाम अधः स्थिति, यानी कि धन दान करने से गौरव प्राप्त होता है, ना कि धन के संग्रह करने से। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पास लक्ष्मी आ रही है, यानी कि धन आ रहा है, तो आप केवल उसको संग्रह मत करिए, आप उसका कुछ हिस्सा को दान करिए, कुछ हिस्से का पुण्य करिए। ठीक है, यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है और बताने का प्रयास किया गया पानी बरसने वाले बादलों का स्थान ऊंचा है, यानी कि ऊपर था, पानी एकत्रित करने वाले समुद्रों का स्थान नीचे होता है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि जो बादल पानी बरसाते हैं उनका स्थान कहाँ है? ऊपर है, यानी कि जो देते हैं, और जो पानी को एकत्रित करते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, उनका स्थान कहाँ है? नीचे है। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि हमारे पास अगर ज्यादा है तो हमें उसको लोगों से बांटना चाहिए, उसे लोगों को दान देना भी बहुत जरूरी है। अगर हम कमा रहे हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे हैं, तो जिस व्यक्ति के पास, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, हम उसकी मदद कर सकते हैं उन पैसों से। बल्कि पैसा इकट्ठा करने में बड़ाई नहीं है, बल्कि हम उससे कितने लोगों की मदद करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में। ये बात इसके माध्यम से बताई गई है, इस श्लोक के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर ये जो श्लोक है, ये आप सभी लोगों ने बचपन से सुना है, यहाँ पर भी आपको इसको पढ़ना ही है, अच्छे से समझना है, और मैक्सिमम प्रशिक्षुओं को इसका अर्थ भी पता ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नासत्युद्यमो समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति, यानी कि आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित एक बहुत ही बड़ा शत्रु है, और परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता है। परिश्रम करता हुआ व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो आलस्य है, यह क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उसके शरीर में ही रहता है और ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और परिश्रम के समान किसी भी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता है। परिश्रम करता हुआ व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अगर एक बार आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप निराश नहीं होते हो, आप फिर मेहनत करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी थी, नेक्स्ट टाइम तो आपको सफलता मिलेगी ही। तो यहाँ पर ये बात बताने का प्रयास किया गया है कि परिश्रम को आप अपना प्रिय मित्र बनाइए, और अपने काम के लिए, जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आपका जो लक्ष्य है, उसके लिए आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आलस्य को क्या कहा गया है? यहाँ पर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया, क्योंकि आलस्य ही क्या होता है? ये व्यक्ति को काम नहीं करने देता है। आप करने के लिए उठते हो, आलस्य क्या करता है? कहता है रहने दो, ये मत करो, अभी तो टाइम है। तो इसी वजह से क्या होता है? आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। खासकर सुबह उठने में ये बहुत सारे प्रशिक्षुओं के साथ समस्या है कि सुबह उठने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, सुबह समय से नहीं उठ पाते हैं। तो ये सब क्या? ये आलस्य की ही निशानी है। यानी आलस्य क्या है? मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं, आप सभी लोगों को समझ में तो आ ही रही होंगी, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं ना कहीं ये सभी हमारे जीवन के लिए ही बनी है, इन सभी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। आपने यहाँ पर सीखा कि जो आलस्य होता है, ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और जो परिश्रम होता है, सबसे बड़ा मित्र होता है। तो शत्रु और मित्र याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर 8वां जो श्लोक है, ये क्या है? वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनस्य वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दीवापि च, यानी कि समुद्रों में वर्षा होना व्यर्थ है, भोजन से तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, सामर्थ्यवान को दान देना व्यर्थ है, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बहुत काम की है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर बारिश हो रही है तो बारिश ऐसी जगह पर हो जहां पर बारिश की जरूरत है, जैसे कि मरुस्थल में, रेत में, जहां पर कभी पानी नहीं मिलता है, तो वहां पर अगर पानी मिलेगा तो क्या होगा? उसका महत्व होगा ना। अब अगर समुद्र में वर्षा होती है तो वहां पर उसका क्या महत्व है? आप खुद सोचिए। समुद्र में तो ऑलरेडी इतना सारा पानी है, उसमें अगर वर्षा होती है, उसमें बारिश होती है, तो उस पानी का कोई महत्व है? नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं, जहां पर जिस चीज की जरूरत हो वहां पर वही काम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, उसका पेट भरा हुआ है, अगर उसको आप भोजन खिला रहे हो तो कोई महत्व है? नहीं ना। लेकिन अगर उसी भोजन को किसी भूखे व्यक्ति को खिला रहे हो तो उसका क्या होगा? एक महत्व होगा ना। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। और बताया गया है कि सामर्थ्यवान को दान देना व्यर्थ है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे हैं, धन दौलत है, तो उसको आप दान देकर क्या करोगे? दान ऐसे व्यक्ति को दीजिए वाकई जिसको जरूरत है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप दान दीजिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीपक जलाना, दिन में दीपक जलाना क्या व्यर्थ है? दीपक हम कब जलाते हैं? रात में जलाते हैं ना। हम रोशनी
कब करते हैं? जब जहाँ पर अंधेरा होता है, तो रात में ही तो हम दीपक जलाते हैं या लाइट्स यूज़ करते हैं जब अंधेरा होता है। तो यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं कि कौन-सा काम हमें कब करना चाहिए और कहाँ क्या ज़रूरी है, इस बात को सोच कर के ही हमें काम करना चाहिए कि वाक़ई यह सामान यहाँ पर रखना ज़रूरी है या यह व्यक्ति या इस व्यक्ति को देना ज़रूरी है। ये हमारे विवेक के ऊपर है, हमारी सोच के ऊपर है। अब इसके बाद अगला जो है, यहाँ पर आप देखिए जो अगला श्लोक है ये क्या है? त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कृतं पात्रि प्रहर्तम् त्वमेकं परम निश्चलम निर्विकल्पम। ये ईश्वर के लिए कहा गया है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर बताया गया है, हे प्रभु तुम ही एक शरण योग्य हो, तुम वरण योग्य हो, तुम ही अकेले जगत के पालन करने वाले हो, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित इस संसार को बनाने वाले, पालन करने वाले तथा नष्ट करने वाले, तुम एक निश्चल और निर्विकल्प अभिन्न तत्व को मैं भजता हूँ, यानी कि आपका भजन करता हूँ। यहाँ ईश्वर का गुणगान किया गया है, ईश्वर की भक्ति की गई है इस श्लोक में। अब इसके बाद जो 10वां श्लोक है, ये आप सभी लोगों को पता है, ये गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। तो आप में से मैक्सिमम प्रशिक्षुओं को इसका अर्थ पहले से ही पता होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बहुत ही आसान है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो देखिए, हे भारत या हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, क्या कहते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है या अधर्म की वृद्धि होती है, ऐसे पापी व्यक्ति जन्म लेते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग पृथ्वी पर परेशान होते हैं, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ या साकार रूप में इस धरती पर अवतरित होता हूँ, इन दुष्टों का नाश करने के लिए। यही यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद 11वां है जो श्लोक, इसको हम देखेंगे। उदेति सविता ताम्रस्त्राम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महता एक रूपता। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि सूर्य लाल ही उदय होता है और लाल ही अस्त होता है। आपने देखा है जब सुबह सुबह सूरज निकलता है, तो आप जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो आप देखेंगे वो बिल्कुल कैसा होता है, रेड होता है ना, बिल्कुल लाल होता है। और जब सूर्य अस्त होता है तो भी कैसा होता है, जब सूर्य डूबने लगता है शाम के टाइम, तो आप देखोगे तभी भी वो बिल्कुल लाल ही दिखाई देता है। उसी प्रकार जो महापुरुष व्यक्ति होता है वह संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक समान रहता है। यानी कि अगर उसके पास बहुत धन दौलत है और बहुत अधिक पैसे हैं तो भी वह ठीक है, एक ही तरीके से है। और अगर उसके पास अचानक से उसके पैसे खत्म हो जाते हैं या फिर वो गरीब हो जाता है तो भी वो एक ही समान है। यानी कि जो महान पुरुष होते हैं उन्हें इससे नहीं फर्क पड़ता है कि आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं बहुत खुश रहूंगा, कल नहीं है तो मैं दुखी हो जाऊंगा, या वो हर एक परिस्थिति में क्या होते हैं, समान रहते हैं। तो यहाँ पर सूरज की तुलना करके एक महापुरुष से ये बताया गया है कि जिस प्रकार सूरज लाल रूप में ही उदय होता है और लाल रूप में ही अस्त होता है, उसी प्रकार से जो महान पुरुष होता है वो संपत्ति और विपत्ति दोनों में क्या होता है, एक समान होता है। अब इसके बाद हम 12वां श्लोक देखेंगे और ये देखिए 2019 में पूछा भी गया है। पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि जलमग्नं शुभाषितं मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर जल, अन्न और मधुर वचन, यह 3 ही रत्न है, जबकि मूर्ख जन पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। पत्थर के टुकड़ों को रत्न या आप हीरा कह सकते हैं। पत्थर के टुकड़ों को क्या कहते हैं, हम हीरा कहते हैं। जबकि वाकई रत्न क्या है हमारी पृथ्वी पर, जल, अन्न और मधुर वचन, यही 3 रत्न है। अब इसके बाद जो 13 है, ये आप सभी लोग चूंकि विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को पता है, एक टीचर जो होता है वो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो उसके हर एक टीचर के अंदर एक विद्यार्थी होता है। तो आप सभी लोग शिक्षक तो बनेंगे ही, लेकिन आप सभी के अंदर एक विद्यार्थी हमेशा मौजूद रहेगा, क्योंकि हम सभी लोग क्या हैं, हम सभी लोगों को हमेशा सीखते रहना है। जीवन भर बच्चों को तो सिखाना ही, लेकिन खुद भी क्या करना है, सीखते रहना है। तो यहाँ पर ये श्लोक आप सभी लोगों ने शुरू से पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, वही श्लोक फिर आपको यहाँ पर पढ़ना है। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वन निद्रा तथैव च। आप में आपके बहुत सारे जो टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर रहे होंगे या कॉलेज के टीचर रहे होंगे, उन्होंने इसको बताया भी होगा और इसका अर्थ भी बताया होगा इस श्लोक को बताने के बाद।
अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन कौन से होते हैं ये आप सभी लोगों को ऑलरेडी बताया गया है। कौन कौन से? कि वह कौवे जैसा प्रयत्नशील होना चाहिए, बगुले जैसा ध्यान उसका होना चाहिए, कुत्ते जैसी उसकी नींद होनी चाहिए, कम खाना और घर छोड़ देना, यही विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कुत्ते जैसी नींद यहाँ पर क्यों कही गई? क्योंकि कुत्ता आप देखोगे हमेशा चौकन्ना रहता है, कभी भी वह तुरंत जगाने पर तुरंत वह उठ जाता है। कम खाते हैं, विद्यार्थी का जो लक्षण है वह कम खाना, ताकि नींद ना आए, आलस ना आए, ठीक है। और बगुले जैसा क्या होना चाहिए? बगुले से तुलना की गई है ध्यान, बगुले का ध्यान क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। और कौवे की तरह प्रयत्न करने वाला होना चाहिए, कौवे की तरह प्रयत्न करने वाला विद्यार्थी होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आप सभी लोगों ने वो कहानी पढ़ी है कौवे की, जिसमें कौवे को प्यास लगा होता है और एक मटके में, या फिर आप ये कहें कि एक गागर में क्या होता है? पानी होता है। पानी का तल जो होता है बहुत नीचे होता है। फिर कौवा क्या करता है? उसमें ढेर सारे कंकड़ डालता है, फिर पानी धीरे 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 करके ऊपर आ जाता है और वो पानी को पी लेता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कौवे की तरह की प्रयत्न करना, यानी कि कौवे ने हार नहीं माना और उसने दिमाग लगा करके क्या किया? प्रयत्न किया और फिर वह पानी पी लेता है। तो कौवे की तरह प्रयत्नशील होना चाहिए एक विद्यार्थी को, बगुले की तरह उसका ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए, कम खाना चाहिए और गृह त्याग यानी कि घर को छोड़ करके जा करके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये तो अभी तो बहुत ही कम हो चुका है, ये घर छोड़ देना जो यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्डिंग स्कूलों में जाकर के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो 5 लक्षण बताए गए हैं आप लोगों को, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को भी तो आप आगे चल करके बच्चों को बताना है इसको कि कौन-कौन से 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थी के। अब इसके बाद हम देखेंगे 14 नंबर पर यहाँ पर जो दिया हुआ है श्लोक, तो ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा श्लोक है। 2017 में देखिए पूछा भी गया है और बहुत ही आसान भी है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका तो अर्थ ही इसमें बता दिया गया है पूरा। ये आप देखोगे श्लोक तो इसका अर्थ इसी में बता दिया गया है। अभिवादन करने वाले यानी कि सभी को प्रणाम करने वाले, सभी को नमस्कार करने वाले जो बच्चे होते हैं या जो भी व्यक्ति होता है, और जो नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं। वृद्धों की सेवा मतलब ये नहीं कि आप कहीं जा करके आप अलग से कहीं सेवा करें, बल्कि आप अगर आपके घर में ही बुजुर्ग हैं तो आप घर में ही अपने बुजुर्गों की सेवा करिए। उनको जो चीजें उनको चाहिए वो ला करके आप दीजिए, उनके पास बैठिए, उनकी सेवा करिए जितना आप कर सकते हैं आपके घर में जो बुजुर्ग हैं। तो यहाँ पर बताया गया अगर आप ऐसा करते हैं, आप अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं सभी लोगों को, और वृद्धों की यानी कि अपने घर में बुजुर्गों की सेवा करते हैं, रोज सेवा करते हैं, तो ऐसे जो पुरुष होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उन सभी की 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन-कौन सी? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु यानी कि यहाँ पर आप देखिए उनकी आयु बढ़ जाती है, उनकी विद्या बढ़ती है। यानी कि विद्या बढ़ने का मतलब क्या? अगर आप बुजुर्ग के पास बैठोगे या फिर अपने घरों में जो आपके बड़े हैं उनके पास बैठोगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगा? सीखने को मिलेगा ना। यश और बल, तो आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल क्या होती है? चारों चीजों की वृद्धि होती है। जो लोग भी अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं रोज और उनकी सेवा करते हैं, उन लोगों की ये 4 चीजें बढ़ती हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो 15 यहाँ पर दिया हुआ है, 15 नंबर पर श्लोक, ये क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम न च नानृतम ब्रूयादेव धर्मा सनातना। यानी कि सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्यारा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अब इसके बाद है 16 नंबर पर, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठति न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता शत्रु तथा पिता बैरी है जिसने अपने बालक को नहीं पढ़ाया। यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स की बात की गई है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उनकी माता को शत्रु कहा गया है और पिता को बैरी कहा गया है। जैसे हंसों के मध्य बगुला शोभा नहीं देता है, जैसे कि हंसों के मध्य बगुला शोभा नहीं देता है, ऐसे ही सभा में बिना पढ़ा बालक शोभा नहीं देता है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, विद्या ग्रहण करना एक बच्चे के लिए कितना जरूरी है। ऐसी माता को क्या कहा गया? शत्रु, और ऐसे पिता को बैरी कहा गया जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं।
अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर पर देखिए क्या दिया हुआ है। प्रिय वाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सभी प्राणी प्रिय बोलने से प्रसन्न होते हैं। आप किसी से भी अगर अच्छे से बात करोगे, अच्छे से उसे सारी बातें समझाओगे, आप कोई भी बात बता रहे हो तो अगला व्यक्ति बहुत ही ध्यान से आपकी बात को सुनेगा और खुश भी होगा अगर आप अच्छे से उससे बोल रहे हो। तो प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। इसीलिए प्रिय और मधुर वाक्य ही बोलने चाहिए। मृदु बोलने में दरिद्रता या कंजूसी कैसी? बोलने में कौन सी कंजूसी? अगर आप अच्छा बोलोगे तो 4 लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों को फॉलो भी करेंगे। तो इससे अच्छा कि आप अच्छा ही बोलो। अच्छा बोलने में कंजूसी कैसी? यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके पास अच्छी विद्या है, अच्छी नॉलेज है तो आप उसको बांटिए ना, उसमें कंजूसी क्यों दिखा रहे हैं आप? यानी कि यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी वाणी से, अपने शब्दों से किसी को कष्ट ना दें। ठीक है, हमेशा अपनी वाणी को मधुर रखें, प्रिय रखें। अब इसके बाद जो 18वें नंबर पर है श्लोक है, ये भी आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा ही है क्योंकि ये भी गीता का श्लोक है। और यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते ही हैं, बताते ही हैं। क्या बताते हैं चलिए देखते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न मानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि नन्यानि संयाति न वानि देहि। यानी कि जिस प्रकार व्यक्ति पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, यहाँ पर कहा गया है कि हम कपड़ों को पहनते हैं, कपड़े जब हमारे फट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन कपड़ों को फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं या फिर उनका किसी और प्रकार से यूज कर लेते हैं और दूसरे नए वस्त्रों को क्या करते हैं, हम खरीद करके उनको पहन लेते हैं। ठीक है, तो जब कपड़े पुराने होते हैं तो उसका हम कोई और यूज कर लेते हैं और हम उसकी जगह पर क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार से जो जीव आत्मा है, जो हमारे शरीर में जो आत्मा है, वह पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करती है। यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कि यहाँ पर आप निराश ना हो, आप धीरज मत खो। जिस प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं वो पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़ों को या वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं, नए कपड़ों को पहनते हैं, उसी प्रकार जो जीवात्मा है, मनुष्य की आत्मा है, वो पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को ग्रहण करती है। और ये जो श्लोक है ये आप सभी लोगों को, जो 19 नंबर पर है, आप सभी लोगों को अच्छे से ये पता ही है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। आप इसे बहुत सारे प्रशिक्षुओं को ये याद भी होगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्तापो न शोष्यतु मारुतः। इसका अर्थ भी आपको पता है कि इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना ही आग या अग्नि जला सकती है और ना पानी इसको गला सकता है और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा अजर अमर है। ना तो इसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना तो आग इसको जला सकती है, ना पानी इसको गला सकता है और ना ही जो वायु है इसको सुखा सकती है। मारुतः मतलब क्या होता है, वायु होता है ना। और पावका मतलब क्या होता है, अग्नि होता है, आपको पता ही है। अब इसके बाद जो लास्ट है यहाँ पर, इसको हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर पर। इसके बाद यहाँ पर जितने भी श्लोक हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। विपदि धैर्य मथायुभद्ये विपदि धैर्य मथा अभ्युदये क्षमा वदसि वाक् पटुता युधि विक्रमा यशसि अभिरुचिर व्यसनम श्रुत प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मा नाम। प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मा नाम। एक बार फिर से इसको हम पढ़ेंगे। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमा यशसि अभिरुचिर व्यसनम श्रुत प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मा नाम। यानी कि संकट के समय में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में वाणी बोलने की चतुरता, युद्ध में पराक्रम, कीर्ति में इच्छा एवं वेद शास्त्रों को सुनने की लगन, ये गुण महान व्यक्तियों के स्वभाव से ही क्या होते हैं। यानी कि ऐसे जो गुण होते हैं किसी भी व्यक्ति में, संकट के समय क्या होता है, वह व्यक्ति धैर्य रखता है। ऐसा व्यक्ति जो स्वभाव में अच्छा होता है, जो महान व्यक्ति होता है, वो संकट में धैर्य रखता है। यानी कि संकट आने पर वह विचलित नहीं होता है,
उन्नति में क्षमा, सभा में वाणी बोलने की चतुरता होती है, यानी कि अगर ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं सभा में तो क्या बोलना चाहिए, क्या सही है इनके लिए, वह वही बोले। युद्ध में पराक्रम दिखाए, युद्ध में क्या दिखाने की जरूरत होती है, पराक्रम ही तो दिखाने की जरूरत होती है। और ये सभी बातें क्या बनाती है, एक इंसान को महान व्यक्ति बनाती है। तो यहाँ पर यही बताया गया। इस तरीके से आपको यहाँ पर 20 के 20 श्लोक मैंने बताए हैं, और अगर आपने सिर्फ इन्हीं श्लोकों को पढ़ लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोगों के संस्कृत में मैंने सभी चैप्टर्स को पढ़ा दिया है, आप सभी चैप्टर्स को पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको थर्ड सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आपको पता है आपका फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार मैंने पूरा पढ़ा दिया है। इसके अलावा जो आपका सेकंड पेपर है समावेशी शिक्षा भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है दोस्तों। इसके अलावा जो आपका थर्ड पेपर है साइंस, उसको भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आप लोगों को पता ही है। आपके सभी विषयों को मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से पढ़ा दूं ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो पाए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्रशिक्षुओं को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। संस्कृत के ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए ही हैं और आपका फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। साइंस का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है प्रीवियस ईयर का। तो उन सभी को भी आप देखिए और आप देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से पहुंचा करें और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखा करें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्किल, कॉलेज के फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करते रहेंगे ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके इन वीडियोस का लाभ ले सके। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। गिनती की वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं गिनती की वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग गिनती की वीडियो भी देखेंगे और जो वीडियो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई है गिनती की वो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग फिर से कहेंगे तो मैं फिर से भी जरूर बना दूंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद दोस्तों।